अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम अपनी इस वीडियो में उस इशू पे बात करेंगे जो इस वक्त हर ज़बाने आम है, यानी कि क्या हुकूमत जो है वो मियां नवाज शरीफ को वापस ला सकती है या क्या मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस आ जाएंगे। इस मामले का जो लीगल पहलू है और जो सियासी पहलू है उसके ऊपर जो है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले देखते हैं कि कानूनी मामलात में क्या अगर मियां नवाज शरीफ साहब खुद वापस नहीं आते तो अगर उनको वापस लाया जाता है तो उसके वो कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए कहाँ से जो है उनके लिए ऐसा माहौल जो है वो अदालत के अंदर किस अदालत से ऐसा माहौल बन जाएगा कि जिसकी ये ऐसा ऑर्डर आ जाएगा जिसकी वजह से उनकी पाकिस्तान वापसी के लिए जो है वो एक कानूनी जो कार्रवाई है वो शुरू हो सकती है। तो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो दो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दूसरा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट। अब जो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर गया, वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो बाहर गया। अब वो जो ऑर्डर है वो बतौर वकील मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये समझता हूँ कि वो ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर अदालत ने बहुत से चौथ दरवाजे जो हैं वो रखे हैं, यानी कि अगर वो उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन में मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देना चाहें, यानी कि वो ये चाहें कि मियां नवाज शरीफ में हम ऐसा ऑर्डर ना करें कि जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ को वापस आना पड़े, तो उनके ख़िलाफ़ हम लोग जो है वो ऑर्डर ना करें, तो ये रास्ता भी उस ऑर्डर की रोशनी में मौजूद है। और अगर वो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ऑर्डर करना चाहें तो वो रास्ता भी उसमें मौजूद है। अगर वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ऑर्डर करना चाहें तो ये रास्ता भी उस जो अक्टूबर का ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें ये तमाम रास्ते जो हैं वो तमाम ऑप्शन जो हैं वो मौजूद हैं। अब पहला जो ऑप्शन है यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी जाए, तो उसके लिए कौन सा रास्ता है। उस ऑर्डर में लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अगर हुकूमत को ये लगे तो जो रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ साहब हमें सबमिट कर रहे हैं ये रिपोर्ट जो है वो नाकाफ़ी हैं और इन रिपोर्ट्स में कमी है और ये मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के से मुताबिकत नहीं रखती, तो इस सूरत में जो हुकूमत है वो अपने फॉरेन ऑफिस के ज़रिए से इस मामले की तस्दीक कर सकती है। अब अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में 3 रिपोर्ट गवर्नमेंट जो है वो सबमिट हुई हैं, तो उन तीनों रिपोर्ट्स की जो तस्दीक है वो अपने नुमाइंदे के ज़रिए फॉरेन ऑफिस ने नहीं की। इस तरह की कोई रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने अभी तक नहीं आई और ना ही मीडिया के ऊपर इस हवाले से कोई चीज़ जो है वो या कोई रिपोर्ट जो है वो डिस्क्लोज़ की गई है। तो अगर हाई कोर्ट ये कहे कि आप जब पंजाब हुकूमत एतराज़ करेगी कि ये रिपोर्ट्स नाकाफ़ी हैं, तो उसका जवाब अदालत उनको ये दे सकती है कि आप कैसे कह सकते हैं नाकाफ़ी, आपके पास क्या एविडेंस है। तो इस सूरत में हुकूमत के पास कोई एविडेंस नहीं होगा। दूसरा ये है कि अदालत खुद कह दे कि ये रिपोर्ट्स नाकाफ़ी हैं, और तीसरा और इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर यानी कि उन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करके अदालत ये ऑर्डर कर दे कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, मज़ीद वो वहाँ नहीं रह सकते। फिर अभी देखा भी है कि तकरीबन वो 1 साल होने को है, तो उसके दौरान यानी कि वो मरीज़ जिसको ये बताया जा रहा था कि वहाँ सारी मामला तय हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट हो चुकी है, इन्होंने जाना है, फ़ौरन इनका ऑपरेट हो जाएगा, तो अगर अदालत इस पहलू को देखे कि 1 साल के बाद भी इनका ऑपरेट नहीं हुआ, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब ने जब इनको बेल दी थी 3 या 4 हफ्तों की, तो उसके बाद जब ये एक्सटेंशन के लिए गए थे तो आसिफ सईद खोसा साहब ने यही कहा था ख्वाजा साहब से कि आप तो 4 हफ्ते जो है वो टेस्टों में गुजार दिए, आपने तो हमें बताया था कि ऑपरेट होना है, तो ऑपरेट क्या हुआ है। तो ये अगर तो अदालत इस तरफ जाती है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में मियां साहब के लिए जो है वो परेशानी पैदा हो सकती है, और जब नवाज शरीफ साहब के लिए परेशानी पैदा होगी तो शहबाज शरीफ उससे किसी सूरत भी नहीं बच सकते। उनके ख़िलाफ़ पहला ऑप्शन ये है कि अदालत जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग में जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अपने क्या कहते हैं सियासत से, तो उनके लिए भी परेशानी बन सकती है। दूसरा क्या कहते हैं अदालत जो है उनके ख़िलाफ़ कि उन्होंने एक और भी ऑप्शन है, धोखाधड़ी का मामला भी आ सकता है, तो उन्होंने अदालत से जो है वो ऐसी यानी कि अदालत को धोखा देने के लिए उन्होंने ये एफिडेविट दिया। अगर अदालत इस कंक्लूजन में पहुंचती है तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए और भी ज़्यादा परेशानी का बाइस होगा।
तो ये तो लाहौर हाई कोर्ट की सूरत हाल है। अब चले जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील है, और दूसरा जो 2 केसेस में उनकी बेल हुई थी, एक एम फील्ड रेफरेंस जो है उसमें उनकी सस्पेंशन उनको अलाउ हुई, फिर दूसरे केस जो है जीजिया वाला, उसमें उनको मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिली थी जो अब के ख़त्म हो चुकी है। अब अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं होते, अब फौजदारी में जब मुलजिम जुडिशल कस्टडी में नहीं है तो तब उसने पेश होना है अदालत में इन पर्सन। तो अब वो जुडिशल कस्टडी में नहीं है, और फिर जब उनको सस्पेंशन मिली है तो सस्पेंशन जब दी जाती है किसी मुलजिम को तो उसमें उसे इस बात का पाबंद किया जाता है कि वो ईच एंड एवरी डेट पे जो है वो अदालत में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएगा। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी जो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त है उसको मंजूर नहीं करती और उनकी पर्सनल हियरिंग का ऑर्डर कर देती है, और उस पर अगर वो पेश नहीं होते तो फिर जो सस्पेंशन उनको मिली है एम फील्ड रेफरेंस में, एक तो वो उनकी कैंसिल हो जाएगी और दूसरा वो पीओ डिक्लेयर हो जाएंगे। जब वो पीओ डिक्लेयर होंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके पास फिर ये इख्तियार है कि या तो उनकी जो अपील है उस पर समाअत करे, अगर वो उस पर समाअत करती है उसका फ़ैसला मेरिट पे कर देती है जो उनके हक़ में भी आ सकता है, उनके ख़िलाफ़ भी आ सकता है। अगर तो उनके हक़ में आए, नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला आ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो फिर तो उन्हें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ आता है तब भी उन्हें परेशानी है। हाँ, अगर अदालत उन्हें पीओ डिक्लेयर कर दे और उसके बाद अदालत उनकी अपील को सैनडाइन अर्जन कर दे और पीओ डिक्लेयर करते हुए अदालत जो है वो हुकूमत को ये कहे कि इसको मियां नवाज शरीफ साहब को जो है जो मुलज़म है इनको आप बरतानिया से लाएं और हमारे सामने पेश करें, तो ये वो ऑर्डर है। चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट एक ऑर्डर उनकी अपेयरेंस का पास कर दें या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पास कर दें, इस ऑर्डर की बुनियाद पे फिर बरतानिया में जो है वो हुकूमत जो है वो सडिशन फ़ाइल करेगी। अब यहाँ जब ये सडिशन वहाँ फ़ाइल होगी तो इसके डिफेंस में मियां नवाज शरीफ का बहुत कमज़ोर होगा। उसकी वजह ये है कि ये किसी अदारे की तरफ से जो है वो उनकी हवालगी का मुतालबा नहीं होगा, बल्कि एक जुडिशल ऑर्डर की बुनियाद पे जो है वो उनकी हवालगी का मुतालबा होगा। तो लेकिन मसला ये है कि बरतानिया में जो डेट्स हैं वो यानी कि आज अगर आपकी एक केस की समाअत हुई है तो अगली डेट आपकी 1.5 साल बाद 2 साल बाद होगी हेयरिंग आपकी। तो बरतानिया में ये एक मसला है कि वहाँ जो डेट ऑफ हेयरिंग्स हैं वो सालों बाद की मिलती हैं, तो उस वजह से अगर तो इस तरफ ये जाते हैं तो फिर इसमें सालों लग सकते हैं। लेकिन अगर वो अब आ जाते हैं इसके सियासी पहलू के ऊपर कि इस वक्त ये बहस क्यों शुरू की गई, इसकी बुनियादी वजह इस वक्त जो हमारी असम्बली में होने वाली कानून साजी है वो है कि फैटक के मामले पर हमारी हुकूमत ने 13 सितंबर तक 15 कवानीन हैं जो पास करने हैं, और 17 सितंबर को हमने फैटम में अपनी जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है, कंप्लायंस रिपोर्ट। अब उसके ऊपर जो पीपल पार्टी है और जो नून लीग है वो साथ दे रहे हैं हुकूमत का, और इसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो बारगेनिंग हैं, वो उन्होंने बारगेनिंग की है, उन्होंने मामला तय किए हैं। मरीम नवाज़ ऑन बोर्ड नहीं है। अब जिसकी वजह से मरीम नवाज़ ने अपने गुस्सा दिखाया जब वो नैब में गई, तो नैब में उन्होंने जो किया उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब बैक फुट पे चले गए। अब उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ को कॉल की, फजल रहमान को कॉल की, लेकिन शहबाज शरीफ को उन्होंने कॉल नहीं की। तो एक ये भी वजह हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा हो जिन लोगों से डील हुई हो कि जी इनको इनकी हद में रखने के लिए आप कुछ करें, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो अदारे हैं उन्होंने नवाज शरीफ को ये बताने के लिए कि आपकी हद क्या है, आप हमारे साथ क्या कमिटमेंट करके गए हैं, उसके लिए ये बहस जो है ये प्रेशर टेस्टिंग भी हो सकता है कि ऐसा ना हो कि कहीं नून लीग में तफरीक हो जाए और फैटअप के मामले में कोई परेशानी हो, तो फैटअप के मामले पे जो कानून साजी है वो हो जाए, वहाँ अपोजिशन इंटैक्ट रहे, उसकी वजह से भी ये एक प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो हो सकता है। और फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि मरीम नवाज़ जो है वो खुद भी नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश कर रही हैं कि आप वापस आ जाएं, क्योंकि अगर आप वापस नहीं आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से मामला को चला रहे हैं उस सूरत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर तो
जो मैंने आपको पहले बताया कि हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट या इस्लाम आबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की तलबी के हवाले से अगर कोई ऑर्डर कर देती है, उनके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ जाता है, तो फिर उन्हें हर सूरत वापस आना पड़ेगा अगर वो नून लीग की सियासत को बचाना चाहते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर नून लीग की सियासत नहीं रहेगी। तो मरीम नवाज़ के लिए वो एक स्पेस बनाना चाहते हैं, फिर मरीम नवाज़ के लिए वो स्पेस नहीं रहेगी। इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर कोई इस तरह का ऑर्डर हुआ तो वो खुद ब खुद जो है वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी पार्टी की सियासत को बचाने के लिए, और फिर ये और मरीम नवाज़ की सियासत को बचाने के लिए। लेकिन इसके लिए हमें 1 सितंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 सितंबर का दिन बहुत अहम है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन केसेस की समाअत होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।